जो झुक के बैठते उनका मन दब्बू रह जाता है। प्रयत्न पूर्वक कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठेंगे तो मनोबल, बुद्धि बल सुयोग्य बना रहेगा। बाहें नाक से गहरा श्वास लो और गुरु मंत्र का जप करो। दाएं नाक से श्वास छोड़ दो, फिर दाएं से लो, जप करो, बाहें छोड़ दो। इस प्रकार के 10 प्राणायाम सूर्यास्त के पहले कर लेने चाहिए। इसको सायन संध्या का हिस्सा मान सकते हैं। केवल प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन प्राणायाम सहित भगवान नाम या गुरु मंत्र जाप प्राणायाम से 100 गुना विशेष लाभ उठाने की तरकीब है। नाम जपत मंगल दिशा दशों। सब जगह सात्विकता छाती है, मन बुद्धि भी पावन होने लगते हैं, शरीर शुद्ध होने लगता है। भगवान नाम सहित प्राणायाम, अकेले प्राणायाम नहीं। लोहार की धोकनी जैसे अकेले प्राणायाम बीमारों को मुबारक हो। भक्तों को तो बीमारी के साथ पाप ताप का त्याग और भगवान की कृपा का प्रागट्य वाले प्राणायाम करने ही चाहिए। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है। स्वामी पुष्ट होगा तो मन की थकान, तन की थकान को जादुई ढंग से मिटाने में आप सफल हो जाएंगे। पहले दाएं बाएं श्वास लिए 10, बाद में दोनों नथुनों से श्वास लिए, गुरु मंत्र जपा, रोका, फिर छोड़ दिया। इसको बोलते हैं पूरक कुंभक रेचक। दोनों नथुनों से लिया। इससे कितनी भी भारी थकान होगी, उदासी थकान ऐसे भागेगी जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार और निशाचर डाकिनी शाकिनियां गायब। तुम्हारा पैसा पाई लगेगा नहीं और थकान और चिंता और उदासी टिकेगी नहीं। क्या ख्याल है? इसमें थोड़ा फेरबदल करोगे तो दूसरा फायदा होगा। किसी को वायु की तकलीफ होती है, किसी को पित्त की और किसी को कफ की। कफ से 32 प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, टीबी, दमा आदि आदि। वायु से 80 प्रकार की, और पित्त से भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती। वात और पित्त मिलकर ही हार्ट अटैक बन जाता है। कफ और वायु मिलकर जोड़ों का दर्द बन जाता है। इस प्रकार इन्हीं 3 दोषों से सैकड़ों बीमारियों का जन्म होता है। ध्यान से सुन रहे हैं ना? चुक जाओगे तो रोओगे। बुढ़ापा तो आएगा ही, बीमारियां आएगी। उसके पहले कुंजी दे रहा हूं। दोनों नथुनों से श्वास खींचा और बाहें नथुनों से श्वास छोड़ा तो एक बड़ा भारी लाभ ये होगा कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों प्रकार के रोगों के मूल की जड़ें हिल जाएगी। कोई भी बीमारी हो, ये प्राणायाम उसकी जड़ें हिला देगा। जो ध्यान से नहीं सुनता है खड़ा हो जाए। मैं इसलिए कड़क बोल रहा हूं कि इसको सुनने से चुकना नहीं। पहले प्राणायाम किए, फिर दोनों नथुनों से श्वास लिया, गुरु मंत्र जप किया और बाहें नाक से ही छोड़ा। इससे मंदाग्नि, भूख का कम हो जाने से ही बहुत सारी बीमारियां आती, और त्रिदोष से सारी बीमारियां बनती है।
उसकी जड़ें उखाड़ के फेंक देगा ये प्राणायाम। अगर वायु की तकलीफ है तो दाहिने नाक से श्वास लिया और रोका और बाहें से छोड़ा तो वायु की तकलीफ में आराम मिलेगा, गैस ट्रबल में। बचपन में कफ की प्रधानता, जुआनी में पित्त की और बुढ़ापे में वायु की तकलीफ होती है शरीर में। और भैंस का दूध कफ और वायु करता है और बुढ़े लोगों को माफक नहीं आता। लेकिन काली गाय का दूध वायु का शमन करता है और सुपाच्य होता है। अगर उसमें काली मिर्च 1 2 3 उबाल के फिर निकाल दे भले। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि शरीर स्वस्थ होगा तो मन प्रसन्न रहेगा और बुद्धि का प्रकाश अच्छी तरह से मिलेगा कि जो कुछ ये है वो छूटने वाला है। लेकिन जिसकी सत्ता से ये दिखता है वो अछूट है।